माय डियर फ्रेंड्स, किसी कार्य को करते वक्त घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो सभी लोग आपको पहचान पाए। तराजू सिर्फ किसी चीज़ों का वजन बताता है, क्वालिटी नहीं बताता। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे लाइट का। लाइट पढ़ने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों लाइट के बारे में मैं बताऊं, ये दो नेचर का हो सकता है। मे बी या पार्टिकल नेचर हो सकता है, मे बी वेव नेचर हो सकता है। बच्चों पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग माना जाता है लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन कहते हैं या कॉर्पस्कल्स कहते हैं। दूसरा बच्चों वेव नेचर, वेव थ्योरी कहता है, ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। और मैक्सवेल का कहना था लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में एक वेव प्रोपेगेट होता है जिसे लाइट वेव कहते हैं। इसलिए लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। बच्चों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपके पास जो ये आपको दिख रहा है, ये मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं। ये जो बच्चों आपको ये जो दिख रहा है इस कलर वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये ब्लू कलर है जो आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक वेव जनरेट होता है जिसे लाइट वेव कहते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और उसके परपेंडिकुलर में लाइट वेव का प्रोपेगेशन होता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का ट्रांसवर्स वेव भी है। बच्चों नेक्स्ट बात करें, लाइट होता क्या है। बच्चों लाइट एक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, उन चीज़ों को देख पाते हैं जिससे लाइट या तो इमिट होता है या लाइट जिससे रिफ्लेक्ट होता है। सोर्स ऑफ लाइट की बात करें बच्चों, तो सोर्स ऑफ लाइट दो कैटेगरी का हो सकता है। मे बी या ल्यूमिनस हो सकता है, मे बी नॉन ल्यूमिनस हो सकता है। अगर ल्यूमिनस होगा तो बच्चों इससे अपना लाइट इसका इमिट होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट होता है। और नॉन ल्यूमिनस की बात करें तो बच्चों नॉन ल्यूमिनस के पास कोई भी अपना लाइट नहीं होता है, बस वो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो नॉन ल्यूमिनस में अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं बच्चों, तो नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मून। चूंकि आपको दिख रहा होगा मून से लाइट आती है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, सन लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। मून के पास अपना लाइट नहीं है। अगर मैं ल्यूमिनस की बात करूं बच्चों, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये दो कैटेगरी का हो सकता है। मे बी या नेचुरल हो सकता है, मे बी आर्टिफिशियल हो सकता है। अगर नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो इसमें आप एग्जाम्पल बच्चों ले सकते हैं नेचुरल का एग्जाम्पल, या आप सन एग्जाम्पल ले सकते हैं, या स्टार एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल ल्यूमिनस की बात करें तो इसमें बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, जो आर्टिफिशियली इसके पास अपना लाइट होता है। तो आर्टिफिशियल में बच्चों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये टॉर्च हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, और एटसेट्रा इसमें दिया जा सकता है। एक और कैटेगरी मैं बताऊं बच्चों, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस। जैसे फायरफ्लाई, जैसे जेलीफिश, ड्रैगन फिश, तो इन सब ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स।
बच्चों लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी हम लोग बात किए मैक्सवेल के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में लाइट प्रोपेगेट होता है। दूसरी बात करें बच्चों, लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है। अगर लाइट के पाथ में कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट डाल दिया जाए तो बच्चों उसका शैडो का फॉर्मेशन होता है। शैडो का फॉर्मेशन होना ये प्रूव करता है लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट बात करें बच्चों, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बच्चों लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है और इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात करें बच्चों, स्पीड। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कैसे आपने यूनिट इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास कर सकता है लेकिन ऑपेक ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर सकता। यहां पे मैं बता दूं बच्चों, ऑब्जेक्ट को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो है जिससे लाइट कंप्लीटली पास कर जाता है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो है जिससे लाइट पार्शियली पास कर पाता है, जैसे बटर पेपर, ऑयली पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। तो इन सब चीजों से लाइट पार्शियली पास कर पाता है, इसलिए ट्रांसलूसेंट कहते हैं। थर्ड टाइप होता है ऑपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बिल्कुल पास नहीं करता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का 3 कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, रे होता है क्या है? तो एक रे जो है ये स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है विथ एन एरोहेड। स्ट्रेट लाइन विथ एन एरोहेड और एरोहेड का जो डायरेक्शन है वो लाइट प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। द रे इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ एन एरोहेड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों आप देख सकते हैं रे को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन और एरोहेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरोहेड है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को बताता है। बच्चों बीम ऑफ लाइट की बात करें तो बंडल ऑफ एडजेसेंट रे को, बहुत सारा रे एक साथ अगर आ जाता है तो बंडल ऑफ एडजेसेंट रेज को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों ये बीम ऑफ लाइट का 3 कैटेगरी हो सकता है। मे बी अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो सकता है, मे बी ट्रांसपेरेंट भी, मे बी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो सकता है, मे बी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो सकता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट की बात करें बच्चों तो सारा का सारा लाइट रे पैरेलली अरेंज होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा लाइट पैरेलली अरेंज है, तो इसे कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अगर बहुत सारा लाइट रे एक ही पॉइंट से हिट हो रहा हो तो बच्चों इसको कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और बहुत सारा लाइट एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा हो तो बच्चों इसे कहते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट का 3 कैटेगरी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे लाइट रे का बंडल्स अरेंज्ड है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस एंड रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। वैसा प्रोसेस है जिसमें लाइट रे फॉल होता है किसी पॉलिश सरफेस पे और उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है जिस मीडियम से वो आया था। सिंपली आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस ऑफ पॉलिश्ड सरफेस, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, मान लिया जाए ये मिरर है और ये जो बच्चों ये जो रे दिख रहा है आपको, ये जो आपको रे दिख रहा है ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे यहाँ से आकर के रिफ्लेक्टर से कोलाइड होता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जाता है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया है। बच्चों जो रे ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्टर पे फॉल होता है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं और जो रिफ्लेक्टर से बाउंस बैक होता है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इस तरह से इंसिडेंट रे मतलब लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे मींस द लाइट व्हिच बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर।
बच्चों यहाँ पे एक नॉर्मल हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, यह एक इमेजिनरी लाइन होता है जो रिफ्लेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नॉर्मल होता क्या है? द एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब बच्चों यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक इसी प्रकार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिफाइन किया जा सकता है। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे किसके साथ? विथ द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, किसका? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे का, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों इसके आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चों इंसिडेंट रे। मैं आपको बताया इंसिडेंट रे क्या है? द लाइट रे व्हिच फॉल्स ऑन द मिरर। आप देख पा रहे हैं ये लाइट रे फॉल हो रहा है रिफ्लेक्टर पे, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द लाइट रे व्हिच बाउंस बैक फ्रॉम द मिरर। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे इधर से ऐसे बाउंस बैक होता है, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसके बाद नॉर्मल क्या होता है बच्चों? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो मिरर के परपेंडिकुलर होता है या रिफ्लेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एन इमेजिनरी लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर थ्रू द मिरर, इसे नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चों? मैंने आपको बताया एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। बच्चों ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों बात करें काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का दो कैटेगरी होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जो स्मूथ सरफेस पे होता है ना? रिफ्लेक्शन which takes place from a smooth surface that is known as regular reflection। और irregular reflection और diffuse reflection क्या है? तो रिफ्लेक्शन which takes place from a rough surface। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, मिरर है, यह एक स्मूथ सरफेस है। अगर लाइट रे फॉल होता है इस पे तो लाइट रे पैरेलली आता हुआ आपको दिख रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली जाता हुआ दिख रहा है, तो इसे कहते हैं बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पे पेपर ले लेते हैं। पेपर एक रफ सरफेस हो गया, तो पेपर का सरफेस रफ होता है जिसके कारण लाइट रे पैरेलली आता तो है, लाइट रे पैरेलली आता तो है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये किस डायरेक्शन में जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं होता। ये रिफ्लेक्शन के बाद किस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों, कोई गारंटी नहीं होता। यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होने के कारण इंसिडेंट रे का तो पैरेलली अरेंज्ड होना हम लोग देख पाते हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। अब बच्चों यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है, क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाता है? तो बच्चों याद रखना है, नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी 100% फॉलो होता है। कारण ये है रिफ्लेक्टेड रे का नॉन पैरेलल होना। इसका रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे सरफेस रफ है, जिसके कारण सभी रे का अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। तो याद रखना है, पूछा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? हाँ, यस, 100% फॉलो करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले भी आप 7th में भी पढ़े होंगे, तो वैसे भी आपको याद होगा, लेकिन फिर भी रिकॉल कर देता हूं मैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और सेकेंड लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों,
ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये नॉर्मल, सभी के सभी ये बोर्ड के प्लेन में ही हैं। और अगर आप पेपर पे बनाते हैं तो सभी पेपर के प्लेन में ही होगा, इसलिए कहा जाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, विशेष हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।